हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि पीस ऑफ माइंड। ओके, ये आता कहाँ से है और एक्चुअल में ये हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और क्या होता है, टीएफ जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है पीस ऑफ माइंड। क्यों? क्योंकि अगर आपका माइंड में पीस नहीं रहेगा तो फिर आप कोई भी काम शांतिपूर्वक नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ को आप इजीली मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। किसी भी काम को, इनर वर्क हो चाहे कोई भी आपका करियर बेस्ड काम, किसी भी काम को आप सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज़ को सही तरीके से करने के लिए आपके मन में पीस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका एक सक्सेसफुल लाइफ का सबसे बड़ा की होता है पीस ऑफ माइंड। ओके, तो ये एक्चुअल में हम इस टीएफ जर्नी के शुरुआती तौर पर बहुत ज़्यादा तनाव, स्ट्रेस एंड वरी से हम गुज़रते हैं, क्योंकि हम हमेशा हमारी चेजिंग एनर्जी में रहते हैं। हम हमारी ड्रीम को चेज़ करते रहते हैं। इस वजह से हम इतना परेशान होते हैं। एक्चुअल में हम ड्रीम को चेज़ करते हैं, बट क्यों करते हैं? क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है दैट ही इज़ द पार्ट ऑफ मी। तो हम क्या करते हैं, हम झूठ मूठ के कोई जो सत्य नहीं है, जो ट्रूथ नहीं है, हम उसके पीछे एक्चुअल में भागते हैं। एंड डिवाइन भी देखते हैं कि हम कितना भाग सकें। और एक टाइम के बाद हम थक हार के फिर अपने तरफ लौटते हैं, अपने तरफ मुंह मोड़ते हैं एंड डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम आ, हर एक कोशिश कर चुके होते हैं कि हम किस तरीके से हर एक चीज़ हमारी मन मुताबिक हो, किस तरीके से हम डीएम को उन डीएम के साथ इक्वल गिवन टेकन में आ सके, बट हम नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ इम्बैलेंसिंग। ओके, बिकॉज तब हमारे अंदर जो डीएम डीएफ एनर्जी होता है वो इम्बैलेंस रहता है, और हम हमारी अंदर की डीएम को ढूंढने के बजाय हम बाहर के डीएम को ढूंढते हैं। इस वजह से हमें इतना ज़्यादा दोहराया जाता है और इतना भगाया जाता है, इतना चेजिंग की एनर्जी में हम रहते हैं, इतना ज़्यादा वेटिंग की एनर्जी में रहते हैं। इससे क्या होता है, हमारी एनर्जी बहुत लॉस होता है एंड हम कोई भी अच्छा काम करने के लिए हमारे पास एनर्जी बचा हुआ नहीं रहता है। ना ही हम तब मैनिफेस्ट कर पाते हैं, ना ही हम हमारी रियूनियन अचीव कर पाते हैं, ना ही हम कोई भी अबंडेंस को अचीव कर पाते हैं हमारी लाइफ में। तब क्या होता है, हम इम्बैलेंस में रहते हैं। हमें तब लॉट्स ऑफ इनर वर्क करने की ज़रूरत होता है और हम करते भी हैं। बट शुरुआती तौर पर हर एक डीएफ के साथ ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं, और बिकॉज़ उनके मन के अंदर पीस नहीं होता है। ये हर सब जितना भी इंसिडेंट होता है हमारे साथ, ये सब का एक ही वजह है कि हमारे अंदर पीस की कमी रहती है। हमें लगता है अगर ये रिलेशनशिप हमें मिल जाए तो फिर हम बहुत ज़्यादा पीसफुल हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, फिर हम फुलफिल महसूस करेंगे। फिर हमें लगता है अगर मेरे पास इतना सारा मनी आ जाए तो फिर हम इतना हैप्पी हो जाएंगे, फुलफिल महसूस करेंगे। फिर हमें लगता है मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए। बट एक्चुअल में क्या होता है, पीस ऑफ माइंड किसी चीज़ से नहीं आता है। मन का जो पीस होता है ये किसी चीज़ से नहीं आता है, ये एक्चुअल में एक गॉडेस एनर्जी होता है, ये गॉड से आता है। मन की जो पीस होता है ये गॉड से आता है।
और इसके लिए हमें पूरी तरीके से सरेंडर करना होता है, पूरी तरीके से इनर वर्क प्रॉपरली करना होता है एंड डिवाइन में पूरी तरीके से खो जाना होता है। तब हम पीस के स्टेट में आ जाते हैं। और डीएम को हमेशा हमारे अंदर ही महसूस करना होता है, बिकॉज़ अगर आप बाहर महसूस करोगे डीएम को तो क्या होगा, बाहर एक्चुअल में डीएम होता नहीं। डीएम हमारे बाहर नहीं होते हैं, डीएम हमारे अंदर ही होते हैं। बट हम ढूंढते हैं हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को हमारे बाहर। इसीलिए हमें सिखाने के लिए, बताने के लिए बहुत अच्छे तरीके से खींचा पीटा जाता है। ओके, हमारी सोल को अच्छी तरीके से बहुत ज़्यादा धुलाई किया जाता है ताकि वो परमानेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट करे एंड समझ पाए। तो क्या होता है, डीएम एक्चुअल में जो मस्कुलाइन एनर्जी होता है, हर एक सोल में डिवाइन, हर एक सोल में फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी बोथ रहते हैं। हर एक सोल में, नॉर्मल हो, डिवाइन सोल हो, कोई भी हो, हर एक सोल में दो एनर्जीज रहता है, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। तो हम भी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी कैरी करते हैं। हम चूजन वन होकर आते तो हैं, बट हम तब तक नॉर्मल सोल ही रहते हैं। नॉर्मल एटमॉस्फेयर में खुद को एडजस्ट करने में, बैठाने में हम लगे रहते हैं, बट बैठ नहीं पाते हैं बिकॉज वी आर चूजन वन, वी आर डिफरेंट। एंड हम तब क्या करते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम दूसरों की तरह ही हम इस तरीके से चेजिंग में चले जाते हैं। एंड लॉट्स ऑफ इनर वर्क करने के बाद हम डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होते हैं। बट शुरुआती में हमें ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़रना पड़ता है। इतना दर्द इसलिए मिलता है क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसके बाद ही आप डिवाइन के फॉर्म में दिखोगे, क्योंकि आपके अंदर नॉर्मल फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी रहता है, उसे ही जगाना होता है एक्चुअल में। उसे अवेकन करने के लिए, उसे नॉर्मल मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन से डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करने के लिए ही हमें इतना पेन दिया जाता है, हमें इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ता है। और यही होता है हमारी जर्नी में स्पिरिचुअल अवेकनिंग जिसे कहा जाता है। तो इसके बाद आपको धीरे धीरे समझ में आता है, आप 3D से डिटैच हो जाते हो धीरे धीरे। 3D का ये जो बंगला, मकान, गाड़ी, पैसा, ये सब चीज़ें, इससे आप धीरे धीरे रिलेशनशिप जिससे आप इतना ज़्यादा अटैच्ड थे इतना दिन, वो सब चीज़ से आप धीरे धीरे डिसकनेक्ट होने लगते हो, डिटैच होने लगते हो। एंड आप धीरे धीरे खुद में इन्वेस्ट करने लगते हो, खुद को समझने लगते हो, खुद से जुड़ने लगते हो। और खुद से जुड़ते जुड़ते आप डिवाइन से जुड़ जाते हो। एंड फिर आपको पता चलता है कि हर एक खुशी, हर एक जॉय, हर एक चीज़ आपके अंदर ही है। आप इनर वर्क करते हो, आप जब चक्रास करते हो, आपका धीरे धीरे जब चक्रास बैलेंस होने लगता है, तब आपको ये सब चीज़ मालूम पड़ने लगता है कि खुशी तो आपके ही अंदर थे, जॉय तो आपके ही अंदर थे, पीस तो आपके ही अंदर थे। मन का शांति जिसे हम बाहर ढूंढ रहे थे, हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन में ढूंढ रहे थे, हमें लग रहा था वो मिल जाएगा तो फिर दुनिया की सारी खुशी एंड शांति हमें मिल जाएगा। बट इसीलिए उन्हें दूर किया जाता है। डिवाइन हमें ये समझाते हैं कि एक्चुअल खुशी उसमें नहीं है, तुम में ही है। तुम ढूंढो अपने आप को, कहाँ हो तुम। तो इसीलिए हमें अलग रखा जाता है। जब तक हम खुद में फुलफिल नहीं फील करते हैं तब तक हमें अलग रखा जाता है। जब तक हम खुद से कंप्लीट नहीं महसूस करते, जब तक हम खुद को नहीं पहचान पाते, तब तक हमें सेपरेशन में रखा जाता है। जब तक हम खुद की महत्व को नहीं समझ पाते हैं कि हमारा इस अर्थ में आने का मकसद क्या है और हम कौन हैं और एक्चुअल में डिवाइन से हमारा क्या कनेक्शन है। और ये जो कनेक्शन
हम इसे और कितना ज़्यादा प्योर बना सकते हैं और डिवाइन से कितना ज़्यादा जुड़ सकते हैं, और जुड़ने के बाद हम डिवाइन में मर्ज कैसे हो सकते हैं। हर एक चीज़ धीरे धीरे ऑटोमेटिकली स्टेप बाय स्टेप होता है एंड हम समझ जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इतना पीस में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाते हैं, फिर हम डिवाइन में मर्ज हो जाते हैं। फिर हमें और किसी भी मतलब इवन हमारी रियूनियन डीएम का भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। हमें लगता है डीएम आएगा तो भी चलेगा, नहीं आएगा तो भी चलेगा, इस तरीके का फीलिंग आने लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि विदाउट डीएम भी मैं खुश हूँ। तो यही चीज़ डिवाइन आपको सिखाना चाहते थे। अगर आपने सच में सीख लिया तो ये चीज़ आप फील करोगे कि विदाउट डीएम भी आप खुश हो। तो एक्चुअल में जो हमारी पीस ऑफ माइंड होता है वो डीएम से नहीं आता, वो बाहरी किसी इंसान से नहीं आता है, वो किसी भी चीज़ से नहीं आता है, किसी भी घटना से नहीं आता है, वो हमारी सोल से आता है। ये चीज़ जब हम महसूस कर लेते हैं और हम हर पल हर क्षण हम इस शांति को महसूस करते हैं, तो वो होता है हमारी सोल की पीस, हमारी सोल की शांति। और हम अगर एक बार हमारी सोल की शांति को महसूस कर लिया तो फिर हम डिवाइन एनर्जी को भी महसूस कर लेते हैं, बिकॉज हमारी जो सोल होते हैं वही हमारी डिवाइन होते हैं। ओके, वही हमारी खुदा होते हैं, वही हमारी गॉड होते हैं। तो हम जब हमारी पीस हम महसूस करते हैं, वो उनका सोर्स एक्चुअल में डिवाइन है। डिवाइन से ही हमें शांति मिल रहा है, पीस मिल रहा है। हम उनके साथ कंप्लीट महसूस कर रहे हैं, खुद को एकदम बहुत खुश महसूस कर रहे हैं। विदाउट हमें डीएम की मिसिंग एनर्जी आ ही नहीं रहा है, बिकॉज हम खुद में मर्ज कर चुके हैं। हमारी डीएम हम खुद में मर्ज कर चुके हैं और हमें उनकी नीड नहीं है। हम जो नीडीनेस से ऑपरेट करते थे पहले, तो हमें अभी नीड नहीं है उनकी। वो आए तो भी चलेंगे, वो ना आए तो भी चलेंगे। हम अभी बहुत ज़्यादा खुश हैं और हम खुद में ही खुद से जुड़े हुए हैं। हम बहुत सेल्फ लव करते हैं और हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हमें लगता है डिवाइन है तो मेरे पास सब कुछ है, मनी है, पीस है, अबंडेंस है, और सारे बाकी रिलेशनशिप सब कुछ है मेरे पास। तो फिर पीस ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। धीरे धीरे सब कुछ आपको फुलफ़िल होने लगेगा। और जब आप देखोगे धीरे धीरे आपके मन के अंदर शांति आने लगता है, डिवाइन से आप पूरी तरीके से मर्ज हो जाते हो। आपको ऐसा स्टेट में आप आ जाते हो, आपको लगता है और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे, बस यही शांति चाहिए। एक्चुअल में सोल की डिमांड यही होता है। सोल को कुछ नहीं चाहिए होता है, सोल को बस पीस चाहिए होता है। और ये एक एफर्टलेस जर्नी है। नॉर्मल जर्नी में हमें कॉल करना पड़ता है, हमें चेस करना पड़ता है, हमें इम्प्रेस करना पड़ता है, हमें उनको अच्छा क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा इसमें ध्यान देना पड़ता है। बट ये एफर्टलेस जर्नी है, इसमें हमें ना ही दिखावा की ज़रूरत है, ना ही सुंदर तरीके से ड्रेसअप एंड मेकअप करने की ज़रूरत है, ना ही हमें कुछ इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, ना ही एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत, कुछ भी नहीं करनी है। हमें बस खुद के ऊपर ध्यान देनी होती है। बिकॉज़ हम जब खुद को प्यार करते, खुद से जब बहुत ज़्यादा जुड़ जाते, खुद से हम शांति महसूस करते हैं, इसका मतलब आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन से प्यार कर रहे हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, उनके साथ आप शांति महसूस कर रहे हो। वो एनर्जेटिकली इस चीज़ को फील कर सकते हैं, उनका सोल फील करते हैं। और जब सच में आप इस पीस में आ जाते हो और आप डिवाइन से पूरी तरीके से अलाइन हो जाते हो, जुड़ जाते हो, आपको लगता है मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका है, यही शांति मेरा सबसे बड़ा खजाना है। मुझे सब कुछ मिल चुका है, मुझे और कोई स्ट्रेस नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है। मैं बस शांति में जी रही हूँ। कुछ पाना भी नहीं है, कुछ खोने का डर भी नहीं है। इस तरीके का थॉट आ जाता है आपके मन में। तो आप देखोगी तो आप जब इस तरीके का स्टेट में आ जाते हो, सच में आपका डिवाइन मैस्कुलाइन जो है
उसे भी ये चीज़ फ़ील होने लगता है। और आप जब खुद से बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में होते हो, इसका मतलब आप खुद से प्यार कर रहे हो, मतलब उनसे प्यार कर रहे हो, तब वो इस प्यार को समझ पाते हैं। आप लोग चाहे लॉन्ग टर्म सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, कुछ भी हो, बट सोल लेवल पर टेलीपैथिकली आप लोग जुड़े हुए हैं। तो ट्विन फ्लेम लोग टेलीपैथिकली जुड़े हुए रहते हैं। एंड आप देखोगे कि आप जब खुद के साथ इतना पीस महसूस कर रहे हो, इतना शांति, इतना प्यार कर रहे हो, आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, हमेशा खुद की रिस्पेक्ट कर रहे हो, खुद की बाउंड्रीज सेट करके रखी हुई हो, खुद के लाइफ में ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपका डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपका इस प्यार को, ग्रोथ को, पीस को समझ पाएंगे। उन्हें तब महसूस होगा सोल लेवल पर कि वो मुझसे प्यार कर रही है, वो मुझको चूज़ कर रही है, वो मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। उनको अंदर से उनका सोल फील करेंगे, वो मुझे बुला रही है, वो मुझे प्यार कर रही है, मुझे बस उसे ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब वो आपका लव फील कर पाते हैं। और इससे पहले आप देखोगे, सेपरेशन से पहले आप जब चेजिंग एनर्जी में थे, आप बहुत ज़्यादा कॉल करते थे, टेक्स्ट करते थे, मैसेज करते थे, आप पूछते थे, झगड़ा करते थे, आपने सब कुछ शायद ट्राई करके देख लिया, या फिर आप देख सकते हो कोई भी रिस्पांस नहीं मिलेगा। और आप जिस तरीके का रिज़ल्ट उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना ज़्यादा उनसे लव करती हूँ, वो भी करें, कभी भी आपको कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बॉडी के फॉर्म में उनसे कनेक्शन रख रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, आप 3D लेवल का कनेक्शन उनसे बनाना चाह रहे हो, बट वो है एक्चुअल में 5D लेवल का सोल। तो वो इस 3D कनेक्शन को नहीं समझते हैं। 3D के लोगों के साथ ही वो 3D कनेक्शन को समझते हैं, बट एक्चुअल में वो है 5D सोल, वो तो आप ही हो। तो जब आप 5D लेवल पर आके कनेक्ट करते हो उनसे या खुद से, तो ही वो इस कनेक्शन को समझ पाते हैं, और तो ही वो आपका, तब शायद आप उनसे बहुत दूर भी हो चुके हो, फिर भी तब वो आपका लव को फिर पहचान पाते हैं, समझ पाते हैं, फिर वो फील कर पाते हैं कि आप सच में उनसे कितना प्यार करते हैं। जब आप खुद को प्यार कर रहे होते हैं, बात समझ में आया? कितना मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। आप जब खुद से प्यार करते हो, तब उनको समझ में आता है कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आप जितना खुद को जिस लेवल पर प्यार करते हो, उसको उस लेवल से भी ज़्यादा प्यार महसूस होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे तो मतलब जब शुरुआती में, मुझे हर किसी को ही होता है टेंशन, अच्छा नहीं लगना, बोरिंग चीज़, पर जब आप धीरे धीरे समझ जाओगे ना एक्चुअल में ट्विन फ्लेम जर्नी को, आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, सरप्राइज़ हो जाओगे आप, और आपको बहुत मतलब चार्म फील होगा अंदर से, अच्छा लगेगा। तो यही चीज़ है। तो हमेशा इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ लव करो। एंड इस पीस की स्टेट में जब आ जाते हो ना, तो आपका सोल जब इस पीस की स्टेट में आ जाता है, सोल को बस पीस ही चाहिए। सोल जो चाहता है उसे अलाउ करो, बॉडी, दिमाग, ये सब साइड में रखो। तो सोल को कुछ भी नहीं चाहिए होता है। हम जब सो जाते हैं, हम तब हमारी माइंड, बॉडी सब कुछ स्टॉप हो जाते हैं, तब हम सोल की एनर्जी में आ जाते हैं। तो सोल तब क्या करता है, किसके साथ लड़ाई हुआ था, झगड़ा हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कौन मेरे लिए सही है, गलत है, डीएम ने क्या कहा था, कुछ भी याद रहता है क्या हमें? तब हम एक सोल की एनर्जी में आ जाते हैं, एक बच्चा जैसे हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, और एक सपना देखते हैं हम लोग सोते सोते, नए दुनिया, नई, तब उसमें पूरी तरीके से हम एंटर कर जाते हैं। हाँ, तो फिर इस तरीके का होता है सोल की एनर्जी। सोल को कुछ भी नहीं चाहिए, ना विवाद, ना हिंसा, ना कुछ भी नहीं, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई आए हमें सामने से फुलफिल करे, ये करे, वो करे। सोल को बस शांति चाहिए, शांति, गॉड के साथ, खुद के साथ शांति चाहिए, पीस चाहिए। ये पीस की स्टेट में जब
आ जाते हो ना, कुछ भी नहीं चाहिए। आप हार्ड वर्क कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हो, हाँ, अपना हर एक लेवल पर आपको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हो तब ऐसा फील होता है। ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं चाहिए मतलब आपने हाथ पैर एकदम अपने तरफ करके आपने बैठ गए सच में, और कुछ ही नहीं कर रहे हो, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, करियर पर काम नहीं कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्शन नहीं बना रहे हो, कुछ भी नहीं सच में कर रहे हो और पीस में बैठे हुए हो, ऐसा नहीं। मतलब आप सब कुछ कर रहे हो, मतलब हर एक जो जो डिवाइन चाहते थे सोल पर्पस कर रहे हो, फिर आप डिवाइन से जुड़े हुए हो, फिर आप इनर वर्क कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो। और जब खुद के साथ आप अलाइनमेंट में आते हो, खुद के साथ आप एकांत में आप आते हो, खुद के साथ जब जुड़ते हो, तब आपको ऐसा फील होता है मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे कौन क्या, किसने क्या कहा, क्या हर्ट किया, क्या नहीं किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता। मुझे और कुछ चाहिए नहीं, मुझे बस पीस चाहिए, शांति चाहिए। डिवाइन के साथ आप होल एंड कंप्लीट महसूस करते हो, तब होता है आपका एक्चुअल में डिवाइन यूनियन। वो है डिवाइन के साथ आपका सोल मर्जिंग, और आपको लगता है कि आई एम सो मच कंप्लीट, आई एम कंप्लीट, टोटली कंप्लीट। और ये कंप्लीटनेस की एनर्जी में जब आ जाते हो, इवन आपका मन में डीएम के लिए वेटिंग एनर्जी भी ख़त्म हो जाता है। तो आपका डीएम आपके तरफ एकदम भागता हुआ लौटता है, बिकॉज आप पीस में आ जाते हो, मतलब आप अपना घर आ चुके हो। और आप अपना घर जब आ चुके होते हो तो डीएम का सोल भी अपना घर वापस आने के लिए मतलब दौड़ा दौड़ी शुरू कर देंगे और आपके पास दौड़ता हुआ भाग के आएंगे, क्योंकि वो इस एसएमएस, टेक्स्ट, कॉल, झगड़ा, आई लव यू, प्यार, मोहब्बत, ये सब 3D लेवल का भाषा वो नहीं समझते, वो नहीं, खुद भी नहीं जानते कि वो कौन है। आप तो जानते हो 5D लेवल का सोल है, हाई वाइब्रेशनल सोल आप भी हो, वो भी है। ओके, एंड तब आप जब वो सोल लेवल का भाषा जानते हैं, जब आप सोल की एनर्जी में पूरी तरीके से आ जाओगे, पूरी तरीके से खुद से जुड़ जाओगी, और अपना हमेशा जो डिवाइन ने पर्पस आपको दिया है, आपका मेन फोकस वही रहेगा। तो उसी चीज़ में आपका ध्यान रहेगा, उसी चीज़ में आप खुद से जुड़े हुए पाओगे खुद को। तो आप देखोगे कि आपका जो अदर हाफ है वो सामने से आपको दिख रहा है। कुछ भी डिज़ायर नहीं रखना है, कुछ भी नीडीनेस की एनर्जी में, क्योंकि सोल को कुछ नहीं चाहिए होता है। मैं बार बार यही कह रही हूँ, ना ही कोई डिज़ायर है, ना ही सामने वालों से कोई एक्सपेक्टेशन रहता है, क्योंकि वो खुद में ही कंप्लीट है, फुलफिल है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली किसी भी तरीके का सपोर्ट उनको नहीं चाहिए, क्योंकि वो खुद में डिवाइन के साथ कंप्लीट है, क्योंकि वो पीस की स्टेट में आ चुकी है, वो डिवाइन एनर्जी में मर्ज हो चुकी है, वो डिवाइन बन चुकी है। ओके, तो इसीलिए पीस इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सामने वाले कितना भी आपको परेशान क्यों ना करे, कितना भी आपको एंगर दिलाए, कितना भी आपको हर्ट करे, या पास्ट में क्या हुआ था, या कोई भी आपको कितना भी ट्रिगर क्यों ना करे, बट आपका मेन जो प्रीसियस चीज़ है, सबसे मूल्यवान चीज़ है आपका माइंड का पीस। इसे कभी भी नहीं खोना है। और नेगेटिव एंटिटी हमेशा चाहते हैं कि आप माइंड का जो पीस है उसे खो दो, आप टेंशन में रहो, वरी में रहो, हमेशा नेगेटिव सोचो, नेगेटिव पीपल के साथ जुड़ो, और नेगेटिविटी के साथ आप कनेक्टेड रहो, एंड आप हमेशा उल्टा रिएक्शन दो। आपको कभी भी किसी की भी मतलब अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, हमेशा पीस में रहना है। जहाँ आपको लगता है कि हाँ इट्स सो मच नेसेसरी, देन
यू हैव टू रिस्पॉन्स इट। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।